क्या है यार, ध्यान नहीं था, रिकॉर्डिंग करनी थी। चलो दोबारा ब्रशअप कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी ओवरलैप या सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप। जैसे बेंजीन का केस देखा है मैंने, बेंजीन से CH3 लगा हुआ है, टोलुइन बना रहा है मैं। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा है वो बेंजीन के पाई एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैप कर सकता है। जैसे इसने ओवरलैप किया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटर किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर डीलोकलाइज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और ये कोई भी CH वाला अल्फा हाइड्रोजन कर सकता था। तो कितने, 3 स्ट्रक्चर बन गए इसके। अब नोटिस करो, जब CH बॉन्ड डोनेट हो गया तो H+ फ्री में बैठा है वहां पे, कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। अब जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई के बीच में होता है, वैसे ही सिग्मा MTP के बीच में भी होता है कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, जैसे दिख रहा है यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये वाला, राइट। वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ भी कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा जो है ओवरलैप कर सकता है, तो उससे ही बन सकते हैं स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं सिग्मा पी रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। और जितने ज्यादा CH होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी कार्बोकैटायन के लिए, फ्री रेडिकल के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए या बेंजीन के लिए, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, उतनी स्टेबिलिटी और उतनी कम एनर्जी। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना तुम्हारे क्वेश्चंस होने के लिए। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक तो ये एग्जांपल करवा रहा हूं। मेन फोकस तो कार्बोकैटायन ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पूरे 12th में। ठीक है। अब जैसे मैंने 4 बना के दे दी तुम लोगों को, ठीक है, तुमको मैंने 4 कार्बोकैटायन बना के तुम्हें दे दी है। ठीक है। तुमको इसको किस में अरेंज करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। अब रूल्स क्या होते हैं, चेक फॉर रेजोनेंस +m। 1 मिनट, इतनी जल्दी नहीं, नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट। जस्ट बिकॉज साइक्लिक नहीं है तो ये रूल लिखना पड़ेगा ना फिर भी मुझे। ओके। सबसे पहला रूल होता है, ये सेकंड है, पहला रूल होता है चेक फॉर एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक अल्ट्रा स्टेबल होते हैं। जो एरोमेटिक होते हैं वो अल्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है। सेकंड, चेक फॉर रेजोनेंस। थर्ड, काउंट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और इसी ऑर्डर में हमको चलना है स्टेबिलिटी के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट होता है बट वहां तक बात पहुंचती नहीं है, तो मेजोरिटी क्वेश्चन करोगे इंडक्टिव तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है। अब देखो ध्यान सब लोग, सबसे पहले क्या चेक करना है एरोमेटिक के लिए, कोई साइक्लिक है इनमें से? नो सर। गुड। तो पहला तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेकंड, रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए ओवरलैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 1 2 3 4, यहां रेजोनेंस नहीं है।
यहाँ लोन पेयर है 1 2 3, यहाँ है रेजोनेंस, देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, अच्छा। प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। इधर चेक करो 1 2 3 4, नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इधर तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे स्टेबल मेरे हिसाब से कौन सा आ गया? सेकंड। सेकंड। ओके, अब बचे अपने पास तीन। अब क्या चेक करना है? काउंट अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट? राइट। सर। कैसे करते हैं एक बार ध्यान से देखना, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, करेक्ट? इससे लगा फर्स्ट कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, क्लियर? और यस सर। इससे जितने H लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, है। राइट? तो इसमें कितने आ रहे हैं फर्स्ट वाले में? एक अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर सबको? यस सर। सेकंड चेक ही नहीं करना, ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, छोड़ दो जिसको प्लस एम से आगे जिसका। थर्ड पे चेक करते हैं, ये कार्बोकेटन वाला कार्बन है, इससे पहला कार्बन एक तो ये लगा है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, मिथाइल है ना ये तो, यस सर। और इधर पे एक हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट? इसको चेक करो, यस। ये कार्बोकैटायन है, इधर से जाओ, ये अल्फा कार्बन दो। है, कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब मैंने क्या बताया था? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा किस में है? थर्ड में। उसके बाद फोर्थ। फोर्थ में, और सबसे कम किस में है? फर्स्ट में। फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। श्योर? यस सर। तुम लोग से कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं। अरे यार स्क्रीन चली गई होगी फिर से, स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो जाती है ना बात बात पे, क्या ही करें बताओ। मतलब सोचा था कोई अच्छा क्वेश्चन आया होगा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, सुनो। ये पहला क्वेश्चन है नीट 2020 में। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? ये वाला, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, करेक्ट? और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? ये वाला। अब देखो ध्यान से, ये वाला तो कार्बन है, ये कौन सा है? कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, राइट? यस सर। इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए? नो। इसमें ये वाला मेन है, ये अल्फा है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 5। तो ये जरा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू हाइपर हाँ। कॉन्जुगेशन। बताओ, ये तो पहला क्वेश्चन पूछा गया हाइपर कॉन्जुगेशन पे। अगला वाला अच्छा है, इसके मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, लग जाओ 1 मिनट, मिसप्रिंट है बुक में।
अच्छा, फ्री रेडिकल में भी वही करना जो करना किसमें, कार्बोकेटायन में, राइट? Yes, sir. ओके सर, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग जरा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, कैंसिल्ड पेपर का। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है? अब ठीक लग रहा है, वही सोचो आंखों में स्ट्रेस क्यों पड़ता है इतना। अब ठीक है। हो गया 40th क्वेश्चन। किस में हो रहा है बस ये निकालना है। First, थर्ड वाला first सिर्फ। में हो रहा है। फर्स्ट में कैसे होगा? देखो ये फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, करेक्ट? Oh, yes, sir. फर्स्ट में नहीं होगा। पहला कार्बन देखना हमेशा, अल्फा मतलब फर्स्ट। इसमें देखो इनमें भी हाइड्रोजन नहीं है, फिनाइल ग्रुप सही है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें चेक करो, दो हाइड्रोजन है, एक तो इसमें यहाँ भी। पे है, एक एच यहाँ पे है, और एक एच यहाँ पे है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ओनली। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट। अब वो क्वेश्चन कार्बोकेटन वाला, कार्बोकेटन वाला क्वेश्चन एक है, बहुत पुराना है मतलब। ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका नीड्स एक्चुअली। थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ उसको मैं, पीछे बड़ा। हाँ, ट्राई। पॉजिटिव था, सबको दिख रहा है क्लियर ना कहाँ कहाँ पे बना हुआ है? Yes, sir. बस करो फिर, हो जाएगा। एक जो तरीका बताया था वो जरूर यूज करना, बेस्ट वर्स्ट, उससे हो जाता है, बेस्ट एंड वर्स्ट से। अनलिमिटेड मिनट्स। लक्ष्य शर्मा, मस्त काम किया भाई। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर सकता था। सर ऐसा क्यों बोल रहे थे फिर? ओके, नाउ वर्स्ट सबको मिल गया होगा, वर्स्ट। ये देखो, जीरो Yes, sir. अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 वर्स्ट है। दो ऑप्शन कैंसिल होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर? Yes, sir. अब बेस्ट निकाल लेते हैं। बेस्ट किसका, देखो इसमें 3 + 3 = 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. इसमें 3 × 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते ना। बेस्ट सेकंड है, ये वर्स्ट है, और ये बेस्ट है।
कौन सा ऑप्शन? ए, दैट्स ए। इट। बस ए चेक कर लो। अब बाकी भी करना है कंफर्म, तो देखो सिंपल ही है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो तो 5 लेस देन 4 लेस देन 3 लेस देन 1 लेस देन 2। सही है बिल्कुल। तो ये सबको क्लियर है ना, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन गिनने होते हैं बस। अल्फा कार्बन मतलब पहला कार्बन जो लगा हुआ है उससे लेके हाइड्रोजन गिन लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। सब कर लोगे ये चीज? यस सर। ठीक है ना, इसीलिए वो ऑर्डर लिखवाया जाता है, 10 दी ऑर्डर। ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल्स। कार्बन एंड फ्री रेडिकल्स, 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन मिथाइल। ये ऑर्डर बहुत बार तुमने सुना होगा, इसीलिए लिखा जाता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस की वजह से। क्लियर है? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ अगर मिल जाए तो। हम्म, अब सब एक जैसा ही सब कुछ, तो अब तो सब एक जैसा ही है। ठीक, अब उस पे आते हैं, एल्कीन्स पे। एल्कीन्स, बेंजीन एंड ऑल दैट समथिंग। हम्म ओके, सो एक क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of heat of hydrogenation। ठीक है, ओ, हाँ, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जमाना है अपने को। करो, ट्राई करो एक बार तुम लोग। सबसे पहला काम क्या करोगे? अल्फा एच गिनोगे? यस सर। ओके, ये है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इससे लगे ये अल्फा है और एक ये अल्फा है। ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब देखो इनमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए,
और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, दो। राइट। तो एक बात है, Yes, sir. स्टेबिलिटी की ऑर्डर जो हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पीछे कौन जाएगा? सी, करेक्ट। अब इनमें इक्वल आ गए, अब क्या करें बताओ? अब क्या करें, ये तो इक्वल आ गया। आप तो फंस गए, अब क्या करें बताओ? एनीवन? सर जो हाइड्रोजन एटम जिस जो ट्रांस वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, बस दैट्स इट। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस ड्यू टू लेस रिपल्शन। करेक्ट। यस सर। ज्यादा स्टेबल होता है ना फ्रॉम आइसोमेरिज्म, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा बी और उससे थोड़ा कम ए। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अब ये बेसिकली है क्या, ये किसके फॉर्म में, ये तो एनर्जी हुई ना। यस सर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी लेस देन ए लेस देन सी। खत्म, दैट्स इट। क्लियर है एल्कीन्स में कैसे यूज यस करना है? Yes. ओके, लास्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। सो आई एम गिविंग यू 4, तुमको बस करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वन, टू, थ्री, एक और बनेगा। 4। तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अरेंज करना है इसको। बेस्ट और वर्स्ट सबको मिल गया होगा, बेस्ट और वर्स्ट तो मिल गया होगा। यस सर। जैसे इसमें देखो ध्यान से, ये रिंग है, ये रिंग है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये वाला। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन रिंग के लिए, ठीक है। इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक ही है। इसमें अगेन 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो वर्स तो मिल गया मुझे, फोर्थ उससे थोड़ा बेहतर सेकंड। अब प्रॉब्लम ये है 1 और 3 में कौन? ठीक है, 1 और 3 में कौन? अब वैसे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मोर देन 1, बट इसका रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
ये बहुत छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाता है। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, सबसे इजी से क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, करेक्ट। सिग्मा पाई डीलोकलाइज, हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में, अब इन दोनों से जितना काम होना था हो गया था, अब फाइनली है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कहते हैं दी इंडक्टिव इफेक्ट। अब होता क्या है? होता क्या है? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? गजब, नॉन मेडिकल अभी रेजोनेंस में ही है। हाँ, तो मना इंडक्टिव भी हो गया अपन लोगों का। चलो अच्छी बात है। क्विक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मींस मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। तो जो कुछ छूट भी गया होगा ना पीछे का, वो सब भी कंप्लीट हो जाएगा। यही करना होता है बेसिकली। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने नॉन मेडिकल का सिलेबस खत्म करवा दिया था मैंने, बाय मिड सितंबर खत्म हो गया था सिलेबस। फिर पेलना चालू किया सितंबर से लेकर एंड ऑफ जनवरी तक। फिर छुट्टियां हो गई प्री बोर्ड्स के लिए। बस अब प्रॉब्लम यही हुई ना, सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में मार्क्स आंसर नहीं होता ना नीट में, ये प्रॉब्लम भी है। जैसी स्पीड की प्रैक्टिस केमिस्ट्री में थी, वैसी स्पीड की प्रैक्टिस फिजिक्स और बायो में भी होनी चाहिए। स्पीड मतलब स्पीड, 1 मिनट पर क्वेश्चन होना ही चाहिए और विथ एक्यूरेसी, करेक्ट होना चाहिए। ये चीज है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली कैसे होता है, इसको एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक, अब जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बैठ के, ठीक है। अपने पास दो कंपाउंड थे जिनमें हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ गया था हम लोगों का। एक तो ये वाला और एक ये वाला, करेक्ट। अब क्लोजली तरह से ऑब्जर्व करना है इसको। अच्छा, जरा इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना। ये वाला जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, करेक्ट। और इस वाले yes कार्बन का क्या है? sp3। sp3 तो ये वाला जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। yes sir जिनको नहीं पता, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। इसमें लगभग 1/3 है, इसमें 25% है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो डिस्प्लेस किसकी तरफ होगा? इसकी तरफ होगा, राइट। तो इससे यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहां पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? positive अब इस yes पार्शियल पॉजिटिव के वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी खींचेगा, करेक्ट।
तो यहाँ पे भी आएगा पार्शियल का पार्शियल पॉजिटिव। Yes, sir. इस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी खींचेगा, पार्शियल के पार्शियल का पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहां तक आते आते ना ये डाई आउट हो जाएगा, करेक्ट। यहां तक आते आते ये डाई आउट हो जाएगा, तो मतलब एक कार्बन जो है इट इज हार्डली गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अब अगले डायग्राम पे जाते हैं। अगले डायग्राम पे वही सेम चीज, ये sp2, ये sp3, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां डिस्प्लेस हुआ, पार्शियल पॉजिटिव। इसके यहां डिस्प्लेस हुए, पार्शियल का पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहां से इसका भी डिस्प्लेस हुआ, इसका भी डिस्प्लेस हुआ। राइट? Yes, sir. अब नोटिस करो यहां पे किसी का माइक ऑन रह गया, उसकी वॉइस इको हो रही है। लक्ष्य, हाँ, माइक और स्पीकर दूर रखा कर, नहीं तो फिर वो गूंजती रहेगी गूंजती रहेगी, ठीक है? और ईयरफोन्स मत पहना करो, हेडफोन्स पहना करो, उससे कान में पस नहीं जमता, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, इसमें ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, इसमें सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, करेक्ट? तो इसे हम कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे मोर प्लस आई, दे रहा है ना, और इसे हम कहेंगे लेस प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट मतलब, मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीजेस। इसीलिए इस वाले का जो आंसर है वो आ जाएगा 4, 2, फिर 1, फिर 3। 3 क्यों? ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट, Or plus side effect. ठीक है? अब इतना ध्यान रखना, ये तब लगाना है जब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आंसर नहीं आ रहा हो, लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा। पहले रेजोनेंस देख लो, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और एंड में क्या देखोगे? Inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट। कभी कभार जरूरत पड़ती नहीं, उसके बिना भी आंसर आ जाए। तुमने नीचे क्वेश्चन तुमने देखे, बिना इंडक्टिव के भी आंसर आ रहा है, राइट? करेक्ट है। अब सुनो ध्यान से, Yes. दो टाइप के इफेक्ट इसमें भी होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जो है यार, एक मिनट जरा, थोड़ा बड़ा भी तो हो सकता है ना, ठीक है? कुछ होगा सिस्टम इसको पॉइंटर को बड़ा करने का, ताकि थोड़ा ब्राइट दिखे। ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव Plus इंडक्टिव side. इफेक्ट, प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा माइनस आई। Plus side. जैसे प्लस एम माइनस एम था, प्लस आर माइनस आर था, वैसे प्लस आई माइनस आई भी है, करेक्ट? तो प्लस आई वाले ग्रुप बहुत सिंपल है याद करने को, प्लस आई वाले ग्रुप बड़े सिंपल है याद करने में। ओ नेगेटिव, I'll change this. O नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक है? 3 डिग्री अल्काइल, ज्यादा पास हो जाएंगे।
2 डिग्री अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल। ठीक है, और फिर मिथाइल। करेक्ट। माइनस आई, सबसे ऊपर NH3 प्लस, फिर NO2, ठीक है, फिर क्या था, हाँ CHO, फिर COOH, फिर OR, फिर OH। ओहो, हैलोजन छूट गए बीच में फिर से, सॉरी। हाँ, फिर F, Cl, Br, I, ठीक है, फिर OR, OH, और लास्ट में NH2, जो तुम्हें ग्रुप पता होने चाहिए। ठीक है, ये इनके माइनस आई का ऑर्डर होता है। अब वो तो खैर इलेक्ट्रॉनिक देख के तुम निकाल ही लोगे, बट फिर भी बता दिया एक बार मैंने। ठीक है, अब ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, उससे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से बात आ जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूरी है जो तुमने यहाँ नोटिस भी किया होगा, इसको देख के एक बात तुमने नोटिस की होगी, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ ग्रुप पे। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इफेक्ट उतना कम लगेगा। देखो ये डिस्टेंस ज्यादा था इस ग्रुप का, इसका कम है, तो देखो यहाँ प्लस ही ज्यादा लग रहा है। क्लियर है? क्लियर है? yes sir. Yes, sir. ओके, चलो जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ऊपर। अब तुम लोग चाहो तो वो जो थर्ड चैप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाला, वो तुम स्टार्ट कर सकते हो उसके एलन वाली मॉड्यूल से। कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ चीजें होती बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। एक तो सीधा क्वेश्चन ही आ गया। लक्ष्य बरांडे बैठ के पढ़ाई कर रहा है क्या? एक तो ये सीधा सीधा Yes, क्वेश्चन ही आ sir. गया, लग ही रहा था मुझे। घर से क्यों निकालते थे तेरे को लोग यार? आपकी क्लास सर साइड पे बैठ के लगानी पड़ती है। तो हेडफोन लगा लिया, अगर घर वाले नहीं सुन पाएंगे, सिंपल सी बात है। सिंपल है। नॉन मेडिकल में तो लगता है बच्चों को बोलना पड़ता है ना, वो बोलते हैं सर सर आज हेडफोन नहीं पहने सर। तो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना। खैर, 39th सीधा क्वेश्चन है ये तो। माइनस इफेक्ट सबसे ऊपर एफ होगा। yes sir. दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, दो ऑप्शन जो हैं वो ऐसे ही कट गए। एफ बेस्ट है, ठीक है। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, ए ऑप्शन आ जाएगा। yes sir. ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इससे हो जाएगा काम। क्लियर है? एक और, आहा ये मस्त है। सारा कुछ एक साथ आ जाएगा इसमें।
एक मिनट, अगले पेज पे कर लूं क्या? हाँ, अगले पेज पे कर लेता हूँ। ओके, ट्राई। हम्म। रेजोनेंस से आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। रेजोनेंस सब में बराबर ही है, देखो ध्यान से। रेजोनेंस सब में बराबर है। चेक। दिख रहा है? Yes, sir. सब में दो पाई बॉन्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो Yes, sir. रेजोनेंस से आंसर नहीं आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। Yes. तो बचा क्या? Yes, sir. बचा क्या? In- इंडक्टिव डिस्टेंस, है ना? ध्यान से देखो, प्लस एम बराबर आ रहा है, करेक्ट? तो प्लस एम इफेक्ट आउट। ठीक है, sp3 कार्बन ही नहीं है आसपास, अगर है भी तो नहीं आ रहा इस पे भी। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट? बचा क्या? Inductive. इंडक्टिव बचा, क्योंकि देखो ना, इस वाले के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आउट, बचा क्या? इंडक्टिव। अब NO2 पे इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई। Yes, sir. अब प्लस आई तो ठीक है, प्लस आई तो स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो प्लस आई स्टेबल करेगा। Yes, sir. माइनस आई क्या करेगा? अनस्टेबल। तो ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम माइनस आई वाला ग्रुप स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बताओ कौन सा Yes, ऑप्शन आ sir. जाएगा? विच ऑप्शन? C. सी, दैट्स इट। यही सेम क्वेश्चन आई थिंक जेई मेन 2008 में भी आया था, मेरे ईयर में शायद, और मुझे कोई आइडिया नहीं था इंडक्टिव डिस्टेंस ऑल दैट समथिंग। मेरा क्वेश्चन सही था, पता है क्यों सही था? कुछ नोटिस करो, कुछ समझ में आएगा देख के।
लास्ट ईयर अगर बेंजीन पढ़ा है तो याद होगा, बेंजीन पे ग्रुप लगते हैं, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। याद आया कुछ? यस सर। अब NO2 -M ग्रुप है तो कहां पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? मेटा पोजीशन पे। करेक्ट। यस सर। एक ही ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगा है, बताओ कौन सा? सी ऑप्शन। सी। दैट्स यस इट। सर। तो ये चीज है, मतलब कॉज पढ़ो या इफेक्ट पढ़ो, कहीं ना कहीं काम तो आता है। केमिस्ट्री में फंडा लगता है बहुत ज्यादा। कॉज पढ़ो या इफेक्ट पढ़ो, कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाता है। ठीक है। अब सुने, एक काम करना, उसकी एक्सरसाइज 1 ये तो खत्म हो चुका है, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सब खत्म हो चुका है। अब कुछ चीजें जो बच जाती हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो एक बार जरा 1 मिनट, शेयर स्क्रीन। कौन सा था? थर्ड वाला। इसमें आगे रिएक्शन मैकेनिज्म्स होगा, ये वाला थर्ड चैप्टर, राइट? आइसोमेरिज्म तो हो ही चुका अपन लोगों का। जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर है, उसमें मैकेनिज्म से पहले ये सब देकर रखा है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ठीक है, एसिड बेस, यही सब। ठीक है, एसिड बेस वाले छोड़ सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे एसिड बेस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि वो मैं करा सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमाइंस में। ठीक है, मेन मेरा एजेंडा है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, और सोच के करना है rather देन रट्टा मारना उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब कोई ये नहीं बोल सकता कि कार्बन आयन नहीं पढ़ाया गया। भाई लॉजिक लगाते हैं ना, सिंपल सी बात है। मीटिंग शेयर नहीं हुई? हाँ? 1 मिनट, स्क्रीन, हाँ अब ठीक है। हाँ, ये सब लोगों को दिख रही है स्क्रीन, सब लोगों को? यस सर। रिएक्शन मैकेनिज्म जो थर्ड चैप्टर है। अब पहला क्वेश्चन है, कोई ये नहीं बोल सकता कि कार्बन पढ़ाया नहीं गया तो इसलिए होगा नहीं। भाई सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, अब पूछा ये गया है कि ये किससे लेस स्टेबल है, इतना ही पूछा गया है। चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें प्लस आई लग रहा है, प्लस आई कार्बोडाइन के लिए अच्छा होता है, तो एनायन के लिए क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसमें दो दो प्लस आई लग रहे हैं, इसमें दो प्लस आई लग रहे हैं, इसमें लग रहा है -I या -M। करेक्ट। और -M यस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। करेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल ही करेगा ना, यस सर। तो थर्ड वाला मोर स्टेबल हो गया। तो ऐसे चीजें सोच सोच के आराम से हो जाती हैं, ये तुम्हारे लिए। तो तुम एक काम करना, कल के लिए टास्क तुम्हें दे रहा हूं मैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की एक्सरसाइज 1 करके आना। बहुत डाउट्स आएंगे, पहले ही बोल देता हूं, ठीक है? पर कई चीजें ऐसी कुछ सिंपल टू द पॉइंट है। तो सब लोग एक्सरसाइज 1, आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं होंगे। ये तो रिएक्शन वाला नहीं, एसिड बेस वाला ये तो। क्यों, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा ना क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कितने क्वेश्चन है? 93 हैं। तो बहुत से तो क्वेश्चन उसमें होने नहीं है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वाले, एसिड बेस वाले, वो तुम्हें छोड़ना ही है। तो एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल छोड़ के, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सके वो कर डालना। कल एक बार डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा, एक बार तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे कौन चीज लगानी होती है। क्लियर है? ओके सर। तो कल का टास्क ये रहेगा अपन लोगों का। बाकियों को बता देना, ठीक है, बाकियों को भी जो एब्सेंट रहेगा ये आज। ओके ठीक है, सर। ओके, टेक केयर एवरीवन।